हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम आपको बताने वाले हैं डेड फोन के पार्ट 2 के बारे में। जैसे पिछले वीडियो में हमने बताया था आपको कि डेड फोन के बहुत सारे टॉपिक्स बताए थे, बट डेड फोन यदि आपके बोर्ड से प्रॉब्लम आती है, यदि कंपोनेंट से प्रॉब्लम्स आते हैं तो कैसे ठीक करें। जैसे कंपोनेंट्स आपके मोबाइल में आपने देखा कि 7 से 8 टाइप्स के होते हैं, बट हम इसको 2 टाइप्स में ही चेक कर सकते हैं। 2 ही तरीके से हम सभी कंपोनेंट्स को चेक कर सकते हैं। वो तरीका क्या है, आइए देखते हैं। कंपोनेंट टेस्टिंग। कंपोनेंट टेस्टिंग किस चीज के लिए? कंपोनेंट टेस्टिंग की जो बात करते हैं तो किस चीज के लिए कंपोनेंट टेस्टिंग? तो कंपोनेंट्स के टेस्टिंग के लिए जब बोर्ड की बात करें, बैटरी कनेक्टर जब आप चेक करते हैं तो यहाँ पे 3 कंडीशंस आएंगे आपको। मीटर को क्वांटिटी पे रखते हैं आप, क्वांटिटी का ये सिंबल होता है। इसमें 3 वायर होगी। एक होगा आपका ब्लैक वायर जो किसी एक पिन पे रख सकते हैं, एक होगा आपका रेड वायर किसी एक पिन पे रख सकते हैं। ये वायर उल्टे पुल्टे हो सकते हैं, अप डाउन हो सकते हैं, अपने जगह चेंज हो सकते हैं। तो आपको COM जहां पे दिख जाए वहां पे ब्लैक वायर लगाना है मीटर में, और जहां पे ये ओम्स का सिंबल दिखे या फिर ऐसा बजर का सिंबल दिख जाए तो यहाँ पे आपको लगाना रेड वायर। मान लो आप ये रेड वायर है, ठीक है, और ये कॉम वाला ब्लैक वायर है। तो आपने बैटरी कनेक्टर के एक पॉजिटिव पे रखा, एक नेगेटिव पे रखा, तो ये ब्लैक और रेड वायर को रखा। तो यहाँ पे आपकी 3 कंडीशंस बनते हैं, सॉरी 4 कंडीशंस बनते हैं। एक तो होता है आपका ओके कंडीशन, एक होता है आपका शॉर्ट, एक होता है आपका लीकेज, एक होता है आपका ओपन। ये आपका 4th कंडीशन हो गया, या 3 हो गया, 2 और 1। ये टोटल 4 कंडीशंस बनते हैं। अब देखिए ओके क्या होता है। आपने मीटर को कंटिन्यूटी पॉइंट पे रखा, मीटर को कंटिन्यूटी पॉइंट पे रखा, उस पॉइंट पे, जिस पॉइंट पे वाईफाई टाइप का सिंबल्स होता है या फिर डायोड टाइप का सिंबल्स आपको दिख जाएगा, तो उस पॉइंट पे में रखना जहां पे बीप आती है, बीप रेंज भी आप कह सकते हो। तो वहां पे रख के चेक करने से क्या कंडीशंस आते हैं तो ओके होगा, क्या कंडीशंस आते हैं तो शॉर्ट होगा, क्या कंडीशंस आते हैं तो लीकेज होगा, क्या कंडीशंस आते हैं तो ओपन होगा। ये 4 कंडीशंस हैं। ये भी कंडीशंस के बारे में डिटेल से बताएंगे, और बोर्ड पे कैसे आप इजी तरीके से चेक करते हो कंपोनेंट्स को, वो तरीके भी हम बताएंगे आपको, प्रैक्टिकली बताएंगे। लास्ट तक वेट करना है। यदि आप नया दुकानदार हो, नया मोबाइल रिपेयरिंग शॉप खोलना चाहते हो, तो हमारे टूल्स के कुछ वीडियोस हैं, उसे भी आप देखना, परचेज कर सकते हो। आपके वीडियोस पे दिख जाएंगे, ये जो लिंक दिख रहा है आपको, ये जो लिंक, इस पे आप देख सकते हो, या फिर डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक भेज जाएगा इसका, सॉरी डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा इसका, आप देख सकते हो। तो ओके कंडीशन के लिए क्या है कि 1 साइड से आपको मिलेगा वैल्यू, और 1 साइड से मिल जाएगा आपको 1। जैसे मीटर को भी प्रैक्टिकली हम दिखाएंगे आपको। 1 साइड से वैल्यू कहने का सेंस, एक वायर पॉजिटिव पे रखा, एक वायर नेगेटिव पे रखा, तो आपको क्या हो सकता है, 2 कंडीशंस मिल सकते हैं आपको स्क्रीन पे। या तो आपको वैल्यू मिल सकते हैं 300, 400, 200, 250 या जो भी कुछ, तो ये वैल्यू मिल सकते हैं, या स्क्रीन पे आपको 1 दिखाएगा मीटर के स्क्रीन पे। तो ये दोनों ही कंडीशन, दो मतलब एक साइड से वायर को पलट देना है। जैसे कि एक वायर को नेगेटिव पे रखा, एक वायर को पॉजिटिव पे रखा, फिर से क्या करना है, इस वायर को पलटा पलटी कर देना है, इसको चेंज कर देना है। चेंज करते ही क्या होता है कि एक साइड से आपको वैल्यू दिखा देगा, एक साइड से 1 दिखा देगा। वैल्यू जो है 400 के जितना आसपास हो उतना ही ज्यादा बेटर होगा। तो मानते हैं कि ये वैल्यू जो थी हमारी वो 400 के लगभग 400 थी। इसका मतलब बैटरी कनेक्टर आपका ओके है। यदि आपका फोन ऑन नहीं हो रहा है तो आपके फोन डिस्प्ले की प्रॉब्लम हो सकती है, आपके फोन में सॉफ्टवेयर की प्रॉब्लम हो सकती है। मतलब हार्डवेयर से, बोर्ड से आपकी कंडीशंस ओके हैं, मैन सप्लाई जो है इसके जुड़े हुए हैं सभी ओके कंडीशंस में। आपका बोर्ड शॉर्ट नहीं है, लीकेज नहीं है, डेड नहीं है। अब चलते हैं शॉर्ट के लिए। शॉर्ट का सिंपल सा फॉर्मूला है कि ये आपका पॉजिटिव है, ये आपका नेगेटिव है। नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों यदि आपस में जुड़ जाते हैं किसी ना किसी वजह, जैसे अपने घर की बिजली को देखा होगा कि घर में 2 वायर हैं, दोनों वायर जुड़ गई तो शॉर्ट। तो यहां भी वही प्रोसेस है, यहां भी नेगेटिव और पॉजिटिव सप्लाई होते हैं, और दोनों सप्लाई यदि जुड़ गई तो आपके हो गए शॉर्ट। तो आपको देखना है कि मीटर की दोनों वायर जो आपस में अटैचमेंट होती है ना, मीटर की दोनों वायर, तो बीप साउंड की आवाज आती है, एक साउंड निकलता है मीटर से, इसे हम बीप साउंड कह सकते हैं। तो यदि शॉर्ट होता है, दोनों वायर आपस में कनेक्टेड होती है, जुड़ी होती है, तो आपका जो है मीटर बीप शो करता है। तो आपको याद रखना है कि जब शॉर्टिंग कंडीशन का प्रॉब्लम होगा तो आपको मीटर क्या दिखाएगा, तो बीप
वायर पलटने के बाद भी क्या दिखाएगा, तो बीप। यही आपका प्रोसेस है। अब देखिए सॉर्टिंग के बारे में बताया, थोड़ा और डिटेल्स में बताएंगे इसे। लीकेज की बात करें तो लीकेज भी एक सॉर्टिंग ही है, इसको हाफ सॉर्टिंग कहते हैं। जैसे शादी में या फिर गांव में जनरेटर में आपने देखा होगा स्पार्क हो जाता है, कहते हैं कि स्पार्क हो रहा है। स्पार्क होने का सेंस ये है कि वायर जुड़ तो रही है बट 100% नहीं, थोड़ी थोड़ी सी वायर जुड़ रही है, थोड़ी थोड़ी सी वायर नहीं जुड़ रही है। बारिश के समय में अक्सर स्पार्क का प्रॉब्लम आता है या लीकेज का प्रॉब्लम आता है। मोबाइल में कहे तो लीकेज, जनरेटर के लैंग्वेज में, इलेक्ट्रॉनिक्स लैंग्वेज में कहे तो स्पार्क करना। मोबाइल में हाफ शॉर्टिंग भी कुछ लोग कहते हैं, तो आप लीकेज भी कह सकते हो। तो इसको चेक करने में क्या होगा कि मीटर आपको दोनों साइड से वैल्यू दिखा देगा। वायर पलटो तो भी वैल्यू, जरूरी नहीं है कि दोनों साइड सेम वैल्यू देगा, सेम वैल्यू भी दे सकता है और अलग अलग वैल्यू भी दे सकता है। ये लीकेज कंडीशंस होते हैं। तीसरा कंडीशन होता है आपका ओपन कंडीशन, सॉरी चौथा कंडीशन होता है आपका ओपन कंडीशन। ओपन कंडीशन कहने का सेंस कि वायर कट चुका है। जैसे एग्जांपल के लिए यहां से एक वायर चला जो एक डायोड से जुड़ा, ये डायोड जो है इस ग्राउंड से जुड़ा हुआ है। तो ये डायोड जो है जुड़ा हुआ, ये टूट जाने से आपका ओपन नहीं होगा क्योंकि ये पॉजिटिव की सप्लाई तो चल रही है। बट ये पॉजिटिव की सप्लाई यहां से टूट जाए और डायोड को कोई वे नहीं मिले, कोई ट्रैक ना मिले, कोई सप्लाई ना मिले, इसके वजह से आपका सप्लाई क्या होता है, ओपन होता है। आप चेक करते हो मीटर की वायर पे, स्पिन पे और स्पिन पे कनेक्टर पे रखते हो, चेक करते हो, आपको कुछ भी वैल्यू नहीं दिखाता। इसका मतलब ये है कि ओपन हो गए। ओपन का मतलब है कि आपकी सप्लाई टूट चुकी है, आप जंपर से जोड़ सकते हो तो जोड़ दो, फॉर रिपेयरिंग हो जाएगा। पार्ट 1 जरूर देखिएगा ताकि आपको ये सभी चीज समझ में आए। और जहां तक की बात है ओपन कंडीशन चेक करने में क्या मिलेगा, तो ओपन कंडीशन को यदि हम चेक करते हैं तो आपको मिल जाएगा दोनों साइड से 1 कहने का सेंस मीटर में कोई चेंजिंग नहीं आएगी। मीटर 1 पे अटका हुआ है, 1 पे ही रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसका मतलब आपको समझ जाना है कि हमारा बोर्ड जो है ओपन कंडीशन में है। देखिए अब सॉर्टिंग होने से क्या कंपोनेंट्स खराब हो सकते हैं, लीकेज होने से क्या कंपोनेंट्स खराब हो सकते हैं और ओपन होने से क्या कंपोनेंट्स खराब हो सकते हैं। तो सॉर्टिंग होने से क्या असर हो सकता है, ये देखिए। सॉर्टिंग होने से आपका जो कंपोनेंट्स है वो आपका डायोड खराब होगा। लीकेज होने से भी आपका डायोड खराब हो सकता है क्योंकि सॉर्टिंग और लीकेज सेम ही है। पोलराइज कैपेसिटर खराब हो सकता है जिसको हम पीसी कहते हैं। नॉन पोलराइज कैपेसिटर खराब हो सकता है जिसको हम एनपीसी कहते हैं। ट्रांजिस्टर खराब हो सकता है और आईसीज खराब हो सकते हैं। ये सॉर्टिंग और लीकेज कंडीशन की बात है। यदि डायोड 100% नेगेटिव पॉजिटिव जुड़ गई तो आपको समझ जाना है कि भैया शॉर्ट है। यदि थोड़ा थोड़ा सा सप्लाई दे रहा है, थोड़ा सा रोक रहा है, तो आपको समझ जाना है कि लीकेज कंडीशन में है। वैसे ही जब सॉर्टिंग की बात करें तो 100% नेगेटिव और पॉजिटिव जुड़ जाना, और लीकेज की बात करें तो जुड़ना तो सही, नेगेटिव पॉजिटिव जुड़ तो रही है लेकिन 100% नहीं। लीकेज होने पे आपके बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं। नेक्स्ट वीडियोज में इसकी हम डिस्कस करेंगे। ओपन होने पे क्या होता है कि आपका कंपोनेंट्स खराब होता है रजिस्टर। ओपन वही कंपोनेंट्स हो सकता है जो दोनों साइड पॉजिटिव साइड से जुड़ा हुआ है, दोनों साइड पॉजिटिव किनारा से जुड़ा हुआ है, क्योंकि वही सप्लाई टूट सकते। एक वायर जैसा होता है, इधर से सपोज एग्जांपल के लिए एक रजिस्टर है, आप इधर से पॉजिटिव सप्लाई देते हैं और इधर से पॉजिटिव सप्लाई लेते हैं। इसके अंदर जो है कुछ ना कुछ वोल्टेज को कम या ज्यादा करने का काम करता है। तो ये इंटरनली टूट जाती है तो आपका सप्लाई इधर से इधर नहीं कर पा रहा है, मतलब ओपन। जैसे एग्जांपल के लिए इस बैटरी कनेक्टर पे बैटरी जो है इधर से जब इंटर होती है तो ये 4 वोल्ट 4.2 वोल्ट के आसपास देती है, 3.7 से ज्यादा, 4.2 से कम। तो यदि ये सप्लाई टूट गई किसी ना किसी वजह के कारण, तो सप्लाई आगे नहीं जाएगी, आपको ओपन कंडीशन दिखाएगा। तो रजिस्टर आपके ओपन हो सकते हैं, फ्यूज आपके ओपन हो सकते हैं, कॉइल आपके ओपन हो सकते हैं, ट्रांसफार्मर आपके ओपन हो सकते हैं।
आपको ये याद रखना है, हर एक वो कंपोनेंट्स ओपन हो सकता है जिसका दोनों किनारा पॉजिटिव हो। आपको ये याद रखना है, हर एक वो कंपोनेंट सॉर्टिंग या लीकेज हो सकता है जिसका रिलेशन पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों से बनता हो। तो इसी चीज को अब हम और भी डिटेल्स में चलते हैं। तो इसको मीटर से बोर्ड पे हम चेक करेंगे कैसे।